राहुल गांधी पर हमले होते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश सहित देश में अगर आम आदमी की कोई आवाज है जो गूंज रही है, वो मात्र एक आवाज है, हमारे नेता राहुल गांधी जी। आज सबको एक निर्णय लेने की जरूरत है, एकजुट होकर एक साथ खड़े होकर लड़ने की जरूरत है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, इंडिया भारत की बात है, यही मोदी जी पहले कहते थे स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और फुटबॉल खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, रोज इंडिया इंडिया मोदी जी बोलते थे। इंडिया नाम जब से हमारे गठबंधन के लोगों ने रखा, उसके 10 दिन पहले तक इंडिया से उनको बहुत प्रेम था। जब से हमने इंडिया नाम रख लिया है, वो व्याकुल भारत होकर घूम रहे हैं इस पूरे देश में। अरे भाई, इंडिया संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है, इंडिया ही हिंदुस्तान है। मोदी जी इस देश के 9 साल में इस देश के लोगों के अरमानों को, जो अडानी और अंबानी के सपनों के तले रौंदा है, उसकी लड़ाई को आपको लड़ना है। इस देश के गरीबों के हक में आपको खड़ा होना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। हम इस देश, हमारे सामने युवा पीढ़ी के लोग हैं, आपको डरना नहीं है, आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, उसके झूठ से लड़ना है, संघ के बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ खड़े होना है। इस देश में संविधान सबसे बड़ा है, संविधान आपको संरक्षण देता है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी। वो अपने परिवार की परवाह किए बिना इस मुल्क को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। उनके सपनों को साकार करना है, उनके सपनों के अनुसार इस देश को आगे बढ़ाना है। अपने अंदर एहसास का तरीका बोझ नहीं आने देना है। ये मुल्क जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना पारसी का है, उतना जैन का है, उतना बौद्ध का है। इससे हमें सीना तान के लड़ना है। मोदी और योगी की औकात नहीं है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर पाए, जुमला कितना भी देख ले। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है। और राहुल गांधी कहते हैं, कल सदन में भी आपने सुना होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी कह रहे थे कि डरो मत, लड़ो। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें डराने का प्रयास करेगी, लेकिन हमें सीना तान करके लड़ना है। आप सोच सकते हैं कि जिसके परिवार के 3 लोगों ने शहादत दी हो, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा का घटा दिया, उसका आवाज छीन लिया। उसके बावजूद भी राहुल गांधी अड़कर डट कर लड़ रहे हैं। उनके हौसले को हमको कायम रखने के लिए उनके साथ खड़े होने की जरूरत है।